आपके साथ स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश की आज की कुछ सुर्खियों पर। सबसे पहले पीएम मोदी ने किया जम्मू का दौरा, 32,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू और कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिससे हवाई यातायात में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 हिस्सों की आधारशिला रखी, जो यात्रा समय को कम करेगा। पीएम मोदी ने एम्स विजयपुर का भी उद्घाटन किया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने आईआईएम जम्मू का शिलान्यास भी किया, जो देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने विकास और शांति के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान नेताओं ने ठुकराया सरकार का एमएसपी प्रस्ताव, फिर शुरू होगा दिल्ली चलो आंदोलन। सरकार द्वारा कुछ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देने के प्रस्ताव के बाद भी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और दिल्ली चलो आंदोलन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। फिलहाल सरकार ने 3 दलहनों, मक्का और कपास पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान सभी फसलों पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन तेज हो सकता है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं की मांग पर सरकार क्या रुख अपनाएगी, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तर प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हो गए। कांग्रेस की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले खड़गे की उपस्थिति पार्टी को राज्य में नई लहर प्रदान करेगी। खड़गे ने यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस की विचारधारा पर बात की। राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को उठाया। यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। माना जा रहा है कि खड़गे की मौजूदगी से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि खड़गे की मौजूदगी का आने वाले दिनों में यात्रा पर और क्या प्रभाव पड़ेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, बड़ा सियासी तूफान। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। ये घटनाक्रम पिछले हफ्ते के पार्टी राष्ट्रीय महासचिव पद से उनके इस्तीफे के 1 हफ्ते बाद सामने आया है। अभी तक उनके अगले कदम को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वे नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। इस इस्तीफे से यूपी की सियासत में नया अध्याय शुरू हो सकता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या ये सपा के लिए बड़ा झटका है? क्या मौर्य नई पार्टी बनाकर बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में अब 2 बार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार देने का विकल्प मिलेगा। ये बदलाव 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। इस योजना का उद्देश्य एकेडमिक तनाव को कम करना और 2020 में पेश की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के अनुरूप चलना है। इसका मतलब है कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। टेलीविजन अभिनेता ऋतुराज सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन, उम्र थी 59 साल। दुखद खबर है, लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता ऋतुराज सिंह का 59 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। उनके करीबी दोस्त और अभिनेता अमित बेहल ने उनके निधन की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार ऋतुराज सिंह को आज करीब 12:30 बजे दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऋतुराज सिंह को अनुपमा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और कई अन्य लोकप्रिय धारावाहिकों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। उनके निधन से टेलीविजन के जगत में गहरा सदमा लगा है। राहत की खबर, आरबीआई प्रतिबंधों के बावजूद पेटीएम क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स जारी रहेंगे, विजय शेखर शर्मा का दावा। पेटीएम और उसके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच कंपनी के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने राहत देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही कंपनी आरबीआई के प्रतिबंधों का सामना कर रही है, लेकिन मार्च 15 के बाद भी पेटीएम के लोकप्रिय क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स सुविधाएं काम करती रहेंगी।
शर्मा के मुताबिक आरबीआई के नवीनतम एफएक्यू बिंदु 21 में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और डिजिटल इंडिया का समर्थन करने की अपील की है। क्या पेटीएम का संकट वाकई टल गया है या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है? हम इस खबर पर आगामी अपडेट्स लाते रहेंगे। शून्य से नीचे तापमान में कुपवाड़ा में शिव जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। अगली खबर है एलओसी से, जहां पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बर्फीली पहाड़ियों और चारों ओर सफेद बर्फ से ढके हुए वातावरण में बहादुर जवानों ने शून्य से नीचे तापमान की परवाह किए बिना छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कड़ाके की ठंड में भी राष्ट्रभक्ति का जोश कम नहीं हुआ। सैनिकों के इस जज्बे को हमारा सलाम। चेन्नई में 1% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर दृष्टिबाधितों का प्रदर्शन, 50 से अधिक गिरफ्तार। चेन्नई के लोयोला कॉलेज के पास दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक बड़े विरोध प्रदर्शन ने सोमवार को तनावपूर्ण मोड़ ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 50 से अधिक को हिरासत में ले लिया। ये प्रदर्शनकारी सरकारी शिक्षण पदों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश को लागू करने की मांग कर रहे थे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो लाठीचार्ज और हिरासत लेनी पड़ी। दृष्टिबाधित समुदाय के नेताओं ने इस कार्यवाही की बड़ी निंदा की है और सरकार से तत्काल मांगे मानने की अपील की है। मामले में अभी और कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली में सियासी तूफान, केजरीवाल का केंद्र पर गंभीर आरोप, अफसरों पर काम रोकने का दबाव। दिल्ली में राजनीतिक घमासान मचा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दबाव डाल रही है कि वे अपना काम ठीक से ना करें। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए अधिकारियों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट बताया है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राजनीति से प्रेरित बताया है। देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहां तक जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए जी10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।